हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.1 10th क्लास मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में वर्ड्स गिवन है, इनको करेक्ट कौन सा है इस यहाँ पर हमें फिल करना है, रखना है। ये क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ में दो पार्ट है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है, दो पार्ट हैं। इसको हमें बताना है कि जो ब्रैकेट में इधर दे रखा है ऑप्शन, इसमें से करेक्ट कौन सा है, करेक्ट कौन सा है। आइए देखते हैं। पहला है ऑल सर्कल्स आर कांग्रुएंट और सिमिलर। बेटा इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कांग्रुएंट के बारे में भी और सिमिलर के बारे में। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं ऑल सर्कल्स आर कांग्रुएंट है या सिमिलर है। जरा देखो, ऑल सर्कल्स में एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। मान लीजिए ये सारे सर्कल हैं, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। तो क्या ये सारे सिमिलर हैं या इक्वल है या कांग्रुएंट है? तो बेटा जब सेम डायग्राम होते हैं, डायग्राम अगर सेम है तो सिमिलर कहलाते हैं। कांग्रुएंट तो तब होते हैं जो सब एक ही एग्जैक्ट, यानी शेप और साइज दोनों सेम। कांग्रुएंट का अर्थ होता है द डायग्राम्स विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज। साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो, तब वो होता है कांग्रुएंट। और सिमिलर होता है कि शेप तो सेम है मगर साइज सेम नहीं है। अब यहाँ पर देखो, शेप तो सेम है, सारे राउंडेड हैं, मगर क्या साइज सेम है? साइज सेम नहीं है। जब कभी भी खाली साइज सेम हो, शेप खाली सेम हो, खाली शेप जो है, शेप तो सेम है मगर साइज नॉट सेम। शेप तो सेम है, यानी सारे स्क्वायर हैं, सारे सर्कल है। शेप तो सेम है क्योंकि सारे क्या है, सर्कल है, मगर साइज सेम नहीं है, सबके रेडियस अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। क्या हो जाएगा? सिमिलर। क्यों सिमिलर होगा? तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे कि यहाँ पर शेप तो सेम है, शेप तो सेम है मगर साइज सेम नहीं है, इसलिए क्या होगा, सिमिलर। आइए सेकंड पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर कांग्रुएंट। आइए स्क्वायर्स के बारे में देखते हैं। स्क्वायर्स में एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है। मान लीजिए तीनों स्क्वायर है, इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, इसकी 5 सेंटीमीटर है, इसकी 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए स्क्वायर है। अब यहाँ पर फिर वही क्राइटेरिया आया, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कांग्रुएंट। सिमिलर क्या होता है? अगर शेप सेम है, शेप सेम है तो वो सिमिलर है। और अगर साइज भी सेम हो गया, दोनों चीज सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट। अब आप बताइए, क्या यहाँ पर शेप सेम है? आप बोलोगे यस सर, शेप जो है सेम है, सारे स्क्वायर ही है, सारे भाई शेप सेम है, सारे शेप एक जैसे हैं, सारे शेप स्क्वायर हैं, कोई इसमें ट्रायंगल नहीं है, कोई इसमें सर्कल नहीं है, सारे क्या है, स्क्वायर है। जब सारे स्क्वायर है यानी शेप जो है सेम है, शेप सेम है। और साइज यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का साइड है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का और यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। सर साइज सेम नहीं है। जब साइज सेम नहीं होता है और शेप खाली सेम होता है तो क्या कहलाता है वो, सिमिलर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमिलर। आइए समझ में, आगे करते हैं हम लोग। आगे जो है ये तो मिट गया है, इसको सही कर देते हैं। लिखा ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अब कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? सारे ट्रायंगल सिमिलर लिखा हुआ है, तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। जिन ट्रायंगलों की तीनों साइडें इक्वल होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने देखा कि तीनों साइडें इक्वल होती हैं तो इनका शेप जो है एक जैसा ही रहेगा। मान लो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर ट्रायंगल है और सबकी क्या है, यहाँ
इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, तो शेप क्या हो गया? सेम। शेप हो गया सेम, मगर क्या साइज सेम है? नहीं है। तो शेप सेम है यानी सिमिलर है। शेप का मतलब क्या हुआ? सिमिलर। तो ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया। अब कौन सा होगा इसमें? इक्विलेटरल होगा। कौन सा होगा? इक्विलेटरल। आइसोसेलेस नहीं हो सकता है। आइसोसेलेस क्यों नहीं हो सकता है बताइए? इक्विलेटरल। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसलिए नहीं हो सकता है एक डायग्राम ऐसे हो जिसका ये साइड इस साइड के इक्वल है, दूसरा डायग्राम हमने ऐसे बना दिया जिसकी ये साइड इस साइड के इक्वल है मगर ये साइड डिफरेंट है। तो ऐसे में क्या होगा ना, इसका शेप जो है एक जैसा नहीं होगा, सेम शेप नहीं होगा। इसका सेम शेप कौन सा होगा? तो ये होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ पार्ट लिखा हुआ टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन्स हो, दो ट्रायंगल हो, चाहे दो स्क्वायर हो, चाहे दो सर्कल हो, कोई भी हो, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अगर उनकी साइडें सेम है तो सिमिलर होगा इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे तो टू पॉलीगन्स देखो, मान लीजिए ट्रायंगल ये ले लिया ए बी सी पी क्यू आर, ये ले लिया हमने। अब कह रहा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। सेम नंबर ऑफ साइड्स है, यहाँ पर 3 साइड है, यहाँ भी 3 साइड्स है। आर सिमिलर, ये सिमिलर होगा, ये सिमिलर होगा। ये कब सिमिलर होगा? ये कब सिमिलर होगा? पहला, इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यस करेक्ट है। अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। अगर ऐसा आता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल होते हैं, तो ये क्या होगा? सेम रेशियो, तो ये सिमिलर होगा। तो देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, यहाँ क्या डालना है? इक्वल। इक्वल। और उसके बाद बोला देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर। अब देखो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड ये ए बी अपान में पी क्यू, बी सी का करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? क्यू आर। करेस्पॉन्डिंग साइड्स पहचान लीजिए। करेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब होता है उसी सेम साइड वाला, सेम तरीके से जो साइड हो। जैसे मान लीजिए ये साइड है तो इस साइड के सेम ये है, तो यानी इसका रेशियो ये करेस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगा। ए बी और पी क्यू करेस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगा। ऐसे बी सी है नीचे, तो यहाँ भी नीचे साइड क्यू आर है, तो बी सी और क्यू आर क्या कहलाएगा? करेस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगा। ये ए सी साइड है, यहाँ पी आर साइड है, ये एक तरफ है, तो क्या कहलाएगा? ये ए सी और क्यू आर दोनों करेस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगा, ए सी अपान क्यू आर। अगर ये सेम रेशियो में कह रहा है कि देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर, अगर ये क्या होगा? सेम रेशियो में होंगे, यानी प्रोपोर्शनल होंगे। सेम रेशियो का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर।